नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। अब देखिए, बहुत दिन से डिमांडिंग वीडियो थी ये और बहुत लोग इंतज़ार भी कर रहे थे इस चीज़ का। मैं तो इस पे बहुत सारी सीरीज़ वीडियोस लेक्चर सब लेकर के आ रहा था। तो बहुत सारे बच्चों ने इस पे सवाल किया था कि गैट बी के बारे में डिटेल बताइए सर, डिटेल बताइए। तो इसी चीज़ का वेट हो रहा था कि नया ब्रोसर आए, फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म, सारी डिटेल्स आ जाए तो आराम से बनाएंगे। वो भी उसके बाद दोस्तों मैंने ये बात बोली थी कि किसी भी चीज़ के लिए जल्दीबाजी नहीं करते। कल आया था, कल बहुत लोगों ने अपलोड कर दिया, बहुत सारी बातें बता दी। अब आप लोग अगर फ्री हैं, देखना चाहते हैं तो इसको भी आप लोग देख सकते हैं, क्योंकि इसमें मैंने बहुत ही छोटी छोटी चीज़ों को बारीकी से देखा है और बहुत लोग इस चीज़ पे चर्चा नहीं करते। मैं उस चीज़ पे पहले आपको बात बताऊंगा। सबसे पहली बात, जो बच्चों का डाउट है देखिए, डाउट और इन सब के बारे में पहले मैं बाद में बात करूंगा। सबसे पहले आप लोग ब्रोसर पढ़ना सीखिए। आप लोग ब्रोसर पढ़ते नहीं है, कोई भी इंपॉर्टेंट सॉरी फ्रेंड्स, जितनी भी डिटेल्स है आप लोग ये सब पढ़ते नहीं है और आप लोग जो है फिर क्वेश्चन करने लगते हैं कि ये चीज़ नहीं हो पा रहा है, वो चीज़ नहीं हो पा रहा है। देखिए, अब आपको पढ़ने वाली ही लाइन में आगे बढ़ना है, ठीक है, रिसर्च एरिया, इन सब चीज़ों में ही आगे बढ़। तो आप इस तरीके से छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर करेंगे तो फिर कैसे चलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इसका लिंक डाल दूंगा या फिर ऑफिशियल साइट पे भी आप जाकर के इसको डाउनलोड कर सकते हैं। मैं इस ब्रोसर को मैं अपने टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड कर दूंगा, आप इसको पढ़िएगा। वैसे मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट कर लिया हूँ, सब तो कवर नहीं हो सकता, इसलिए मैंने इसको 2 सेक्शंस में डिवाइड किया है। सबसे पहले तो मैं सारी डिटेल्स बताऊंगा, फॉर्म कैसे भरना है, क्या क्या है, इसके फ़ायदे क्या हैं, ठीक है। और इसी के अंदर दोस्तों एक तो गैट बी का आया है, ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट, ठीक है, जो पीजी वाले बच्चों के लिए, और एक जो है दोस्तों आया है बेट के बच्चों के लिए, जो डीबीटी जेआरएफ। घबराइए मत, आप ही लोग थोड़े से और बड़े होंगे तो ये बेट भी दे सकेंगे, ठीक है। डीबीटी जेआरएफ के लिए होता है, राइट। तो हम लोग अभी आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात जान लीजिए जो मैं आपको बता रहा हूँ। कई लोग इस बात से एग्री नहीं करते हैं, गुस्सा भी हो जाते हैं कि भाई कहाँ बायोटेक का बूम आ रहा है, कहाँ बायोटेक है। भाई जरा देखो, ये देखिए दोस्त, यहाँ से एडमिशन्स होंगे और गेट बी का आपको फ़ायदा बताते हैं जो कोई नहीं बता रहा है, सब कोई रीड करने में लगा हुआ है, ठीक है। इसमें आपको स्टाइपेंड भी मिलती है, ऐसा नहीं है कि आप मुफ्त में पढ़ रहे हो, ठीक है। मतलब एकदम गए बस फीस वीस सबमिट कर दिए, बस पढ़ रहे हो, ज़िंदगी चल रही नहीं। इसमें आपको स्टाइपेंड मिलेगी जो कि आईआईटी एग्जाम के दौरान नहीं मिलती है, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। दिस इज द स्पेशल थिंग विच दिस पर्टिकुलर गैट बी इज प्रोवाइडिंग टू देयर स्टूडेंट्स, राइट, अ काइंड ऑफ फेलोशिप। तो गैट बी के लिए, ऐसा नहीं मैं डीबीटी जेआरएफ की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, तो ये सब चीज़ें हैं, ये सब पढ़ लीजिएगा। एनटी, अच्छा एक चीज़ है जो मैंने हाईलाइट की है, बहुत जगह दोस्तों ये चीज़ लिखा हुआ है, कॉमन बात, कि एनटीए विल नॉट टेक अ रिस्क, आरसीबी रीजनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी विल नॉट टेक एनी काइंड ऑफ अ रिस्क। तो आप लोग इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। अभी मैं हाईलाइट किया, आपको दिखाऊंगा 3-4 जगह, ठीक है। तो ये कंटेंट है दोस्तों, ये कंटेंट कोई भी ब्रोसर या रिसर्च पेपर या कुछ भी आप पढ़ रहे होते हैं तो सबको पेज नंबर और एक कंटेंट प्रोवाइड किया जाता है, तो इसमें भी दिया ही हुआ है। अब ध्यान से एक एक बात सुनते जाइएगा, क्योंकि बहुत लोग जल्दीबाजी में वीडियो रिलीज़ कर दी है, बट छोटे छोटे बातों पे उन्होंने इंपॉर्टेंट चीज़ जो है नोटिस नहीं करी है और ना ही आप लोगों को बताया है, ठीक है। मैंने पूरा प्रॉपर टाइम लेकर के तब मैंने ये जो है वीडियो रेडी करा है। चलिए ये सब फुल फॉर्म्स है, आपको पता ही है, मैक्सिमम में से इसको आपको पता ही है, जो नहीं पता है वो देख लीजिएगा। ये इंपॉर्टेंट बात दिमाग में रखे रहिए, आपके पास टाइम बहुत कम है, एग्जाम बहुत जल्दी होने वाला है। ये मैं आपको पहले उसी टाइम बोल दिया था जब आईआईटी जैम का एग्जाम हो गया था, उसके जस्ट 2 दिन बाद जब मैंने वीडियो रिलीज़ किया था। इसके बाद दोस्तों एक बहुत ही अच्छा एग्जाम आ रहा है, उसमें सांस लेने का भी मौका नहीं मिलेगा और तुरंत ही एग्जाम कंडक्ट हो जाएगा, राइट। तो ये चीज़ आप लोगों को याद रखनी है। तो आप देख सकते हैं, आपका बेट से कोई लेना देना नहीं है। अगर आप चाहें तो आप दोनों फॉर्म भर सकते हैं। मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूँ जो एमएससी भी कर चुके हैं। तो अगर आप भरना चाहते हैं तो आप भर सकते हैं, आपकी फीस बस 2400 हो जाएगी। डोंट फॉरगेट द डेट माय डियर फ्रेंड्स, जो आपका गैट बी का एग्जाम होना है। मैं पीजी वाले बच्चों की स्पेशली बात कर रहा हूँ, जेआरएफ वाले बच्चे थोड़े दिन और वेट करें, मैं डीबीटी जेआरएफ पे बाद में वीडियो बना दूंगा। 10 मार्च को जो है दोस्तों स्टार्ट हो चुका है, 31 मार्च को लास्ट डेट है, अप टू 5 PM। याद रखिएगा, जितना जल्दी भरेंगे उतने फ़ायदे में रहेंगे। रीज़न ये है कि फिर बाद में ये लोग सिटी अलॉटमेंट के साथ बहुत सारा लफड़ा कर देते हैं, ठीक है। कभी इधर का उधर फेंक देंगे, उधर का इधर फेंक देंगे, इसलिए पहले कर रहे हैं तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। लास्ट डेट सक्सेसफुल ट्रांजेक्शन के लिए 31 मार्च 11:50 PM। ये लोग टाइम के बड़े पक्के होते हैं, ठीक है। इस समय तो और बहुत वो हो गए हैं, मतलब गजब का तोहफा दिया इन्होंने बैक टू बैक। अभी गैट बी डीबीटी जेआरएफ निकाल रहे हैं, देन उसके जस्ट सडनली उन्होंने निकाल दिया ये CSIR नेट, ठीक है। तो ये लोग काम बहुत तेज़ी से कर रहे हैं, इसलिए मेक श्योर। अच्छा, ये एग्ज़ाम भी जो है 23 अप्रैल को होने वाला है, यानी लगभग 42 डेज़ है। इसी में जो कर सकते हैं कर लीजिए, ठीक है। मैं तो कहूँगा कि अब
जो भी यूट्यूब से जिससे आप पढ़ रहे हैं, आपने कोचिंग ले रखी है, तो कोशिश करिए कि उनके जो है शॉर्ट नोट्स बना करके रेडी करिए। देखिए वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है और कोई भी पार्ट स्किप मत करिएगा, अदरवाइज आप फिर वही क्वेश्चन हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ रहे होंगे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये साइट है, मैं तो कहूँगा कि जो ब्रोसर में जो ये साइट प्रोवाइड की गई है उसी साइट पे क्लिक करिए और फिर जाइए और अपना फॉर्म वगैरह ये सब डालिए, भरिए और उसको जो है अवेल करिए, आगे बढ़िए। चलिए खैर, अब मैं इंपॉर्टेंट बात पे आता हूँ। ये सब क्या है, रीजनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी में आपको बताया था, एक IIT जैम कंडक्ट कराती है बायोटेक्नोलॉजी के लिए, एक ये कराती है आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ अदर यूनिवर्सिटीज़ में जो है घुसाने के लिए, उसमें एडमिशन लेने के लिए। ठीक है, तो ये देखिए पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स। अब यहाँ से हाईलाइटेड पॉइंट्स एकदम दोनों कानों को खोल करके ध्यान से सुनिए और माइंड ओपन के साथ। ठीक है, MSc बायोटेक्नोलॉजी, एलाइड फील्ड्स, MTech बायोटेक्नोलॉजी, ध्यान से देखना भाई, ये तुम लोगों की बहुत ही कंफ्यूजन रहती है। ठीक है, MSc जो लोग एग्रीकल्चरल बायोटेक्नोलॉजी, MVSc जो है बायोटेक्नोलॉजी वगैरह से की हैं, ठीक है, तो वो कर सकते हैं। पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स ये सब हैं। ठीक है, देखिए है क्या, ध्यान से पढ़िए इसको, क्या है, ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट बायोटेक्नोलॉजी इन ऑल इंडिया एंट्रेंस एग्जामिनेशन इज एग्जामिनेशन टू टेस्ट द एलिजिबिलिटी फॉर बोनाफाइड इंडियन नेशनल एंड एडमिशंस टू द DBT सपोर्टेड पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम इन बायोटेक्नोलॉजी एलाइड एरियाज एट पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट्स यूनिवर्सिटी इन इंडिया। DBT सपोर्टेड पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स इंक्लूड, याद रखिएगा, ये लोग एलिजिबल नहीं, इसमें होना है आपका एडमिशन। इसलिए नहीं कि बस भाई बायोटेक्नोलॉजी वाले ही भर सकते हैं, क्या नहीं, लाइफ साइंस का कोई भी, अगर आप लाइफ साइंस से कर रहे हैं, आपने माइक्रोबायोलॉजी से की हुई है, आपने बायोटेक से किया हुआ है, आपने जूलॉजी से, बॉटनी से किया हुआ था, आप बिल्कुल एलिजिबल हैं। क्यों नहीं एलिजिबल हैं, आप इसको भर सकते हैं। एक बात याद रखिएगा कि इसका जो कार्ड है वो 2023 स्कोर कार्ड 2024 तक ही एलिजिबल है, उसके आगे आप नहीं प्रोसीड, यानी 1 साल के लिए। रीजनल सेंटर फॉर द बायोटेक्नोलॉजी एंड डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी विल नॉट प्ले, देखिए पहली बार नोट करिए, पहली बार, ये पहली बार इन्होंने बोला है। ठीक है, अभी मैं 2-3 जगह और दिखाऊंगा, इसका मतलब ये लोग एक क्लियर कट हिंट दे रहे हैं कि इसको निकाल लेने के बाद बहुत खुश मत हो जाना। ठीक है, जब तक फाइनल एडमिशन ना हो जाए। Regional Center for Biotechnology and Department of Biotechnology will not play any role and will not be responsible for the admissions and the selection process। इसको देख के घबराइए मत कि भाई मैंने एग्जाम में दिया और तुम कह रहे हो कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, होगा। ठीक है, लेकिन कुछ गलती होगी तो अब आप डायरेक्टली ब्लेम करने लगो RCB को, DBT को, तो ये लोग कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं, ये कहने का मतलब है इनका। ठीक है, नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट विच इज अट्रैक्टिंग मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट टू टेक और परस्यू एडमिशन इनटू दिस इज दिस वन। सी दिस इंपॉर्टेंट हाईलाइटेड पॉइंट्स, विल बी पेड एंड स्टाइपेंड एज अंडर। इसके अंदर अगर आप MSc बायोटेक्नोलॉजी या एलाइड एरिया से करना चाह रहे हो तो आपको 5,000 पर मंथ मिलेगा। ठीक है, अगर आप MSc एग्रीकल्चरल बायोटेक्नोलॉजी से करना चाहते हो तो 7,500 मिलेगा। अगर आप MTech या MVSc प्रोग्राम्स करना चाहते हो तो आपको 12,000 पर मंथ मिलेगा। अब ऐसा नहीं है कि आप 12,000 देख के अट्रैक्ट हो गए MTech और MVSc करने लगे, राइट। आपको जिसमें मन करे, अब इस पर भी मैं वीडियो बना के लाऊंगा, लेकिन आप कमेंट में बोलेंगे तब कि मेरे लिए क्या करना बेस्ट रहेगा। ठीक है, तभी लाऊंगा, ज़बरदस्ती की वीडियो नहीं बनाऊंगा। ठीक है, बिकॉज मुझे भी आप लोगों के लिए क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करना है, ये नहीं कि कुछ भी रैंडमली उठाया और वीडियो बना दिया। ठीक है, जब आप डिमांड करोगे तभी बनाऊंगा। MSc बायोटेक्नोलॉजी एंड अगर आप समझ सकते हो कि MSc यार मुझे फिर रिसर्च करना है बायोटेक्नोलॉजी की इससे और ये वो, तभी आप। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप स्टाइपेंड पे बहुत ही वो हो गए, फिर आगे चल के देख रहे हो यार मैंने टेम्प्रोरी स्टाइपेंड तो ले लिया बट आगे इसका कोई बहुत ज़्यादा तो स्कोप है ही नहीं। इसका मतलब ये आपको स्टाइपेंड दे करके यही कहना चाहते हैं कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हैं। ठीक है, जरूरी नहीं है कि आप उसमें आपका जिसमें मन लगे, बट ये है कि आपका हाथ खाली नहीं रहेगा, यू विल बी पेड फॉर दिस, आपको इसका पैसा मिलेगा आपको। 5,000 पर मंथ इज़ मोर देन एनफ एक बच्चे के लिए जो मतलब अपना खर्चा पानी चाहे चल जाएगा बड़े आराम से। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट पे बात करते हैं। इस पे तो कोई बात करेगा ही नहीं, इस पे किसी ने बात नहीं करी, बहुत कम लोगों ने बात करी थी। स्टाइपेंड इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, और यही मुझे अच्छी बात लगती है GATB और DBT की, कि ये लोग एडमिशन दिला रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि आपको जो है ऐसे ही बस बुला लिया, ऐसे आपको बहुत कम जगह, आप कहीं भी एडमिशन लो। ठीक है, तो उसमें ऐसा नहीं होता है कि MSc कर रहे हो तो मतलब बहुत एहसान कर दिया तुमने, बट ये मना रहे हैं कि अरे यार तुम पोस्ट ग्रेजुएशन को टाइम दे रहे हो, ओके विल पे फॉर यू। अब अगला देखिए, कंटिन्यूएशन ऑफ द स्टाइपेंड फॉर द सेकेंड ईयर ऑफ द प्रोग्राम इज अ सब्जेक्ट टू द सेटिस्फैक्टरी प्रोग्रेस ऑफ द स्टूडेंट। अब ये देखिए ध्यान से, टू बी सर्टिफाइड बाय द पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूशन यूनिवर्सिटी, सेटिस्फैक्टरी प्रोग्रेस ऑफ द स्टूडेंट। ये नहीं कि CGPA पहले एकदम मसला आया फिर CGPA गड़बड़ करते जा रहे हैं, तो आपका ये जो है रोका भी जा सकता है। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। सो मेक श्योर कि आप पढ़ने जा रहे हैं,
वहाँ पे ये नहीं कि मतलब बस गए और हो गया काम, स्टाइपेंड रोक दी जाएगी, फिर पढ़ेंगे तो आप फिर अपने फीस उस लगानी पड़ जाएगी, ठीक। तो मेरिट लिस्ट कैसे होती है, तो फॉलोइंग डिक्लेरेशन ऑफ द गेट बी 2023 रिजल्ट्स इन ऑल इंडिया कैटेगरी वाइज मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड एज पर द रिजर्वेशन पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। रीजनल सेंटर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी विल नॉट प्ले इन, देखिए सेकंड टाइम आ रहा है, दिस इज द सेकंड टाइम आई एम रीडिंग दिस आउट, हर एक पैराग्राफ में इन्होंने लिखा है, मतलब आप समझ जाइए कि ये लोग किस तरीके से, एक तरीके से मतलब एक होता है ना बुलेट पॉइंट हिंट दे रहे हैं, ठीक है, कि विल नॉट प्ले एनी रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द एडमिशन ऑफ द सिलेक्शन प्रोसेस, ट्रांसफर, कैंसिलेशंस, कन्वर्जन ऑफ द सीट्स, फी रिफंड पॉलिसी ऑफ द पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूशंस एंड यूनिवर्सिटीज, ठीक है। तो अच्छा, यूनिवर्सिटी पे मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, इस वीडियो में मैं नहीं करूंगा, बहुत ही क्लमजी हो जाएगा, आप लोग बीच से छोड़ के भाग भी जाएंगे, ठीक है। तो मैं जो है उसके लिए दूसरी वीडियो, सेपरेट वीडियो बना दूंगा, राइट। अच्छा, लेट्स कम टू दी अनदर पॉइंट, यहाँ पे भी थे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बट उतने नहीं थे, ठीक है, डीबीटी के लिए थे ये। तो आप ये मैं स्पेशली डेडिकेटेड वीडियो बना रहा हूँ पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए। बोनाफाइड इंडियन नेशनल्स आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर द गेट बी इन 2023। देखिए, मुझे एक स्टूडेंट का बहुत ही मैसेज आया है, मैं नाम नहीं मेंशन करूंगा बट आप दे सकते हैं, ठीक है, आप कश्मीर से हो, आप कहीं से भी हो, ठीक है, राइट, यू कैन गिव द एग्जाम, कहीं से भी हो, मतलब ये नहीं है कि मतलब आप एकदम आप कहीं विदेश से हैं तो ये उसके लिए स्पेशल प्रोसेस लगेंगे, तो क्यों नहीं भाई, कश्मीर पार्ट ऑफ इंडिया, व्हाई नॉट, यू कैन गिव द एग्जाम, तो आप दे सकते हैं। और पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूशंस, यूनिवर्सिटीज कैंडिडेट्स हु डू नॉट मीट द मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ द इंस्टीट्यूशन यूनिवर्सिटी एंड स्टिल अपीयर इन द गेट बी 2023 एग्जाम विल डू सो इट एट देयर ओन रिस्क। देखिए, फिर यहाँ पे एक तरीके से धमकी दे रहे हैं, ओन रिस्क, अपने दम पर ही, ठीक है, किसी भी तरीके का गड़बड़ घोटाला मत करिएगा, जो एकदम वैलिड पॉइंट्स उसी को करिएगा, ठीक है, ये नहीं कि कुछ भी फेक सर्टिफिकेट या आउटडेटेड जो सर्टिफिकेट्स उसको अपलोड कर दिया आपने, ठीक है, तो उसमें भी संभल के रहिएगा। रीजनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी एंड डिपार्टमेंट विल नॉट प्ले एनी रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, दिस इज द थर्ड टाइम आई एम रीडिंग दिस आउट, फिर इन्होंने यहाँ पे स्पेसिफिकली मेंशन किया हुआ है इस बात को, ठीक है, हर एक पैराग्राफ में मेंशन कर रखा है इन्होंने, ठीक है। अच्छा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बच्चों का क्वेश्चन भी आया था कि क्या होगा इस चीज में, मैं आई वुड लाइक टू रीड दिस लाउडर। कैंडिडेट हु हैज ईदर अपीयर्ड or is due to appear in the final examination of their qualifying degree is eligible to apply in the GAT B 2023 under the result awaited category। result awaited category का एक यहाँ पे एनेक्सोर दिया हुआ है अपेंडिक्स 3 पे, उसका प्रिंट आउट निकलवाओगे आप, राइट, उस पे आप जो है अपना सिग्नेचर करोगे, पूरा डिटेल भरोगे, ठीक है। एनेक्सोर 3 आप देख लेना ब्रोशर में, मैं दिखा भी देता हूँ। और दोस्तों, उसको भरने के बाद अपने हेड ऑफ डिपार्टमेंट, चाहे प्रिंसिपल हो, चाहे आपके जो डिपार्टमेंट के जो डीन हो, जो भी हो इंपॉर्टेंट, जो आपके हेड ऑफ डिपार्टमेंट हो, तो आई एम सॉरी गाइस, तो आप उनसे जाकर के सिग्नेचर और स्टैंप मरवा करके फिर आप उसको जो है क्लियर कट स्कैन उसका करा करके उसको आप जो है सबमिट कर सकते हैं, राइट। सच कैंडिडेट्स विल हैव टू सबमिट द अंडरटेकिंग अटेस्टेशन फॉर्म ड्यूली सर्टिफाइड स्टैम्प बाय द हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट विद एड्रेस एंड नेम फ्रॉम वेयर द कैंडिडेट इज अपीयरिंग फॉर द क्वालिफाइंग डिग्री, ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अच्छा, अब देखिए, अब आपको ये चीज़ मैं बता चुका हूँ, ठीक है, कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे, उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी आएगी, इस पे भी वीडियो आ रही है बहुत जल्दी, ठीक है। मैथमेटिक्स और बायोलॉजी क्या, एक्चुअली मैं लेक्चर ही प्रिपेयर कर रहा था बट आप लोगों के बैक टू बैक कमेंट्स दिखे तो फिर मैंने कम्युनिटी पोस्ट किया हुआ था, कम्युनिटी पोस्ट पे आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन आए, तो उन सब पे वीडियोज रेडी हो रहे हैं, वो हो चुके हैं मैक्सिमम, तो मैं एक एक करके अपलोड कर दूंगा उसको। तो दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैं सोचा कि आपको शेयर कर दूं। तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो इसमें आएंगे दोस्तों, वो आएंगे 60, नंबर ऑफ क्वेश्चंस टू बी अटेम्प्टेड 60, मार्क्स इसका जो है 60 होगा सेक्शन ए का। अच्छा, किसी ने मुझसे पूछा था कि विल सेक्शन ए विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर अवर स्कोर कार्ड, तो नहीं दोस्त, आपको दोनों में अच्छा करना पड़ेगा परफॉर्म, ऐसा नहीं कि बस यही सेक्शन ए विल बी द डिसाइडिंग फैक्टर, नहीं, ए एंड बी बोथ। तो ऐसा नहीं, मतलब ए में आप कम भी किए हो तो और बी बहुत अच्छा कर दिए हो तो आपका नंबर एक कट ऑफ होगा, उसको पार होना चाहिए, तो ये है सीन इसका। तो बेट से आप लोगों का अभी कुछ लेना देना नहीं है, आगे पड़ेगा, आगे इस चैनल पे बने रहेंगे तो मैं आपको बताऊंगा ये श्योर। सेक्शन ए में 60 कंपलसरी क्वेश्चन, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी, आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। सेक्शन बी से बेसिक बायोलॉजी, लाइफ साइंस, बायोटेक्नोलॉजी एंड एलाइड एरियाज, ठीक है। चलिए दोस्तों, अब अगला है, ये इतना टाइमिंग होगी, गेट बी 180 मिनट्स, 23 अप्रैल, ठीक है। तो 23 अप्रैल को होने वाला है एग्जाम, लेट अस मूव फॉरवर्ड
ओके, सो इतना बात आप लोगों को ख्याल रखना है। ये दिस इज़ द साइट, ये भी मैंने हाईलाइट कर लिया है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि जो यहाँ पे साइट मेंशन है आप उसी को क्लिक करके जो है आगे बढ़े, ठीक है। ये सब डेटा वेटा है, ये सब कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। अब इसमें एक एक चीज़, अच्छा ये देख लीजिए, सर्टिफिकेट अपियरिंग रिजल्ट 80%। अच्छा, फोटो को लेकर के थोड़ा एक इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, वाइट बैकग्राउंड में ही एक्सेप्ट करेंगे ये लोग। ऐसा नहीं कि आप कोई भी फोटो खिंचवा लिए और कैसे भी खिंचवा लिए डाल दिए, ठीक है। द साइज ऑफ द स्कैन और रिजल्ट अवेटेड शुड बी PDF, इतना होना चाहिए PDF में 50 KB से 300 KB, ठीक है। अच्छा अगला देखिए, ये नो रिक्वेस्ट फॉर द रिफंड फी वंस रिमेट, यहाँ पे फिर इनडायरेक्टली इन्होंने बोला है कि फी रिफंड वगैरह नहीं होगा, ठीक है। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। ओके, तो ये सारे डिटेल्स हैं, इसको भी आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। मैं कॉलेजेस पे और पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज़ पे मैं बाद में वीडियो लेकर के आऊँगा, ठीक है। तो चलिए, आई डोंट थिंक मैंने इसके आगे कुछ हाईलाइट किया है, लेकिन आप पढ़ सब लीजिएगा, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जिसमें स्टाइपेंड वाली बात कहना बहुत ज़रूरी था, ठीक है। अच्छा, EWS सर्टिफिकेट वालों को थोड़ा सा मैं कुछ बताना चाहूँगा यहाँ पे, क्योंकि इन लोगों को भी मेजर प्रॉब्लम आई है, बहुत जगह आई है। तो देखिए है क्या, ये वाज द हाईलाइटेड पॉइंट। ओके, लेट मी रीड दिस आउट। द स्कोर कार्ड एंड रैंक्स कैन बी डाउनलोडेड फ्रॉम द NTA वेबसाइट। इसको NTA वेबसाइट से ही डाउनलोड कर सकते हैं आप, ठीक है, और कहीं से नहीं। तो देखिए दोस्तों, EWS सर्टिफिकेट में क्या सीन है, एक सेकंड लेट मी, देखिए यहाँ से अब आपको सर्टिफिकेट्स मिल रहे हैं, इसी पैटर्न्स में आपका होना चाहिए PWD वालों को, ठीक है। अच्छा देखिए, EWS सर्टिफिकेट वालों की डेट जो है आउट हो जा रही है, ठीक है। तो अगर जब आपकी डेट चली जा रही है, राइट, तो आप क्या करेंगे ना कि आप जो, जैसे ये आपका है EWS सर्टिफिकेट वाला, तो आपकी डेट अगर आउट हो जा रही है, राइट, तो कोई बात नहीं, इन्होंने एक, यही तो अच्छी बात है जो इन्होंने कर रखी है। जैसे आपकी डेट निकल गई, आपका ये सर्टिफिकेट है, आपकी डेट निकल गई, राइट, तो आपको नीचे एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया गया है कि यार भाई, डिक्लेरेशन ऑफ द कैंडिडेट इन लियो। देखिए इन लोग, इस पे मैंने प्रॉपर रिसर्च किया है, ठीक है, ऐसे ही नहीं मुंह उठाया कुछ भी बना दिया। तो ये इसमें था क्या कि इसको पूरा कंप्लीटली ट्रांसलेट करके, पूरा कंप्लीटली पूछ करके, जब मुझे पता चला कि ये जैसे आपकी डेट आउट हो जा रही है, तो उसके बदले में आप इसको भर के अपलोड कर दीजिए, ठीक है। लेकिन जब आपका सबमिट करने का टाइम आएगा, राइट, जब आपको कॉलेज मिल जाएगी, यूनिवर्सिटी अलॉट हो जाएगी, तो आप क्या करोगे कि आप जो है इमीडिएटली जो आपका नया बनवा चुके होगे उस टाइम, उसको लेकर के जाओगे और आपका एडमिशन होगा। देखिए क्या है, I understand that as per the new guidelines from the Ministry of the Personal Public Grievances and the Pensions (GOI), I am required to submit the general EWS certificate issued on or after the 1st April of the 2023. Right. Now, second point. Since I have not been able to collect and set the certificate on the time, I may kindly be allowed to write the GAT-B BET 2023 provisionally. ठीक है, अभी तो आपको लिखने दिया जाएगा। I hereby declare that I will upload the fresh certificate issued on or after 1st April 2023, right, at the time of reporting after the seat allocation। ठीक है, तो जब आपकी सीट एलोकेशन हो जाएगी, जब आपका सब कुछ मतलब हो जाएगा, तो आपको जो है सीट एलोकेशन के दौरान ये वाला जो डिक्लेरेशन, ये जो सर्टिफिकेट है, ये लेकर के जाएंगे आप, ये अपलोड कर देंगे और नया वाला आप जो है लेकर के चले जाएंगे और वो दिखा देंगे, ठीक है। तो ये अपलोड कर दीजिएगा, ठीक है। आई अंडरस्टैंड द इनएबिलिटी टू अपलोड द सेम बाय द गिवन डेटा एंड, ठीक है, लीड द विड्रॉल ऑफ दिस जनरल EWS बेनिफिट। तो ये आपको अपलोड करना होगा, ठीक है। नेट बैंकिंग और ये सब है, ठीक है, ये सब नंबर कुछ दिए गए, हेल्प डेस्क क्या है और ये सारी डिटेल, कोशिश करिए दिन में ही कॉल करने की। ये पेमेंट वगैरह का डिटेल है, डिस्कशन है। हाँ, ये जो है डिटेल्स ऑफ द पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूशन, आप इसको चाहें तो खुद से पढ़ सकते हैं, बट आई एम गोइंग टू मेक अ वीडियो ऑन दिस वेरी सून। इस पे वीडियो में बनाऊंगा कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज़ हैं, आपके पास एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, सीट्स कितनी अवेलेबल है, राइट। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। और दोस्तों याद रखिएगा, टाइम आपके पास बहुत कम बचा हुआ है, इसलिए आप जो है पढ़ाई करते रहिए, ठीक है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो के एंड तक बने रहने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।